नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिज़नेस ऐसा लेकर आया हूँ, जो आप अपने एरिया में रहकर शुरू कर सकते हैं। चाहे आप गाँव में रहते हैं या फिर आप शहर में रहते हैं, अपने एरिया में ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको दोस्तों क्या लेकर आना है, सिर्फ 2 किलो दाल, सिर्फ 2 केजी सोया बीन दाल। दोस्तों, आपको सिर्फ 2 केजी सोयाबीन दाल लेकर आनी है और इसी से ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, लागत की बात करूं तो अगर मैं 2 किलो सोयाबीन दाल की बात करूं तो 50-60 रुपए किलो दाल मिल रही है। मैंने माना दोस्तों 2 केजी दाल कितने रुपए की हो जाएगी? 120 रुपए की। दोस्तों, ये बिजनेस ऐसे भाइयों के लिए है जिनके पास में पूंजी बहुत कम है, ना के बराबर पूंजी है, जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में पूंजी नहीं है। ऐसे भाइयों के लिए ये बिजनेस है दोस्तों। ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरे भाई, मैंने ऐसा देखा है, बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं लोग, फिर क्या करते हैं दोस्तों, नुकसान उठाकर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस की नॉलेज नहीं होती। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बिजनेस हमेशा कम पूंजी से शुरू होता है। और आज जो मैं बिजनेस लेकर आया हूं मेरे भाई, ऐसे गरीब भाइयों के लिए है भाई। मजदूरी करना छोड़ दो, पल्लेदारी करना छोड़ दो मेरे भाई। इतने कम पैसे में, सिर्फ इतने कम पैसे में आप बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे मेरे भाई, और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। क्या करना है स्टेप बाय बताऊंगा दोस्तों, और इस बिजनेस को आप किस तरीके से करेंगे पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए दोस्तों, रामदेव बाबा का नाम तो सुना होगा आपने। रामदेव बाबा इस बिजनेस को खुद प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि जो इस बिजनेस को कर लेगा वो आगे तक तरक्की करेगा, क्योंकि दोस्तों ये भविष्य का बिजनेस है। भविष्य का बिजनेस है दोस्तों ये। तो आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको मार्केट जाना है और मार्केट से सिर्फ 2 केजी दाल लेकर आनी है। फिर क्या करना है दोस्तों, आप 2 केजी दाल लेकर आएंगे सोयाबीन की। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसे रात को फुलने रख देंगे पानी में। जैसे आपने देखा होगा ना, चने फुलने रख देते हैं, राजमा फुलने रख देते हैं पानी में, वैसे ही आप किसी बर्तन में सोयाबीन दाल को फुलने रख देंगे। और जैसे ही सुबह हो जाएगी, सुबह को आप क्या करेंगे, इस दाल को पहले इस तरीके से थोड़ा मसल लेंगे और इसके छिलके अलग कर लेंगे। जब ये दाल बचेगी, यानी कि बिना छिलके की दाल बचेगी, यानी कि पानी भी अलग कर देंगे आप और छिलके भी अलग कर देंगे, ठीक है। अब जो दाल बचेगी आपकी दाल को आपको क्या करना है, जो मिक्सी मशीन आती है ना, मिक्सी मशीन में आप इसे बारीक कर लेंगे। बारीक करेंगे कैसे, जैसे कि दाल डालेंगे आप, ठीक है, गिलास में आप जो दाल डालेंगे और थोड़ा सा पानी मिलेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, पेस्ट तैयार कर लेंगे दोस्तों। जब इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा, यानी कि आप देखिए दोस्तों, जब इसका पेस्ट पूरा तैयार हो जाएगा ना, तो फिर आपको क्या करना है, एक बर्तन में इस तरीके से, एक बर्तन लिया आपने और इस तरीके से कपड़ा ले लेंगे कोई, ठीक है। और कपड़े में आप ये जो है पेस्ट डाल लेंगे। पेस्ट डालने के बाद आप इसे छान लेंगे और जो ये नीचे पानी बचेगा ना मेरे भाई, ये पानी जो बचेगा इसे बोलते हैं हम सोया मिल्क। और ये जो है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं ओकारा। ओकारा, इसका क्या करेंगे आप, इसको जो है आप जैसे खाने के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों रोटी के आटे में मिला सकते हैं, या फिर दोस्तों आप गाय भैंस को डाल सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि आपको फेंकना है, ठीक है। अब ये जो बचा आपका सोया मिल्क, इसको क्या करेंगे, आप लेंगे स्टील का भगोना दोस्तों। स्टील का भगोना लेंगे, उसमें फिर आप गर्म करेंगे, यानी कि एक भगोना ले लिया आपने स्टील का, ठीक है। और नीचे इस तरीके से ये चूल्हा मान लेते हैं, आपने ये चूल्हे के ऊपर भगोना रख दिया, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं चूल्हा, ठीक है। अब आपने जो है ये इस तरीके से, जो इसका क्या है दोस्तों, ये सोया मिल्क, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे सोया मिल्क। ये सोया मिल्क जो है आपको गर्म करना है जब तक एक खोल ना आ जाए। ज्यादा गर्म नहीं करना है मेरे भाई, ज्यादा गर्म मत करना इसको, ठीक है, जब तक एक खोल ना आ जाए। और जैसे ही दोस्तों ये गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद में आपको क्या करना है, जो साइट्रिक एसिड होता है दोस्तों, साइट्रिक एसिड, वो आपको इसमें डालना है। वो कैसे डालना है, आपको एक बर्तन में ले लेना है दोस्तों, बर्तन में साइट्रिक एसिड ले लेना है और उसमें पानी मिला देना, पहले घोल बना लेना उसका, ठीक है, गिलास में पहले पानी डाल लेना, फिर साइट्रिक एसिड डाल देना और उसे घोल बनाकर जब आपको इसमें डालना है, जब इसमें आप डाल देंगे, डालने के बाद में आप जो है चम्मच से किसी चीज से भी
रमचे से करछली से घुमा देना है, ठीक है। फिर गैस बंद कर देना दोस्तों, एक खोला जाए ना तो ये बंद कर देना। यानी कि देखिए दोस्तों, ये आपको कब डालना है, जब ये गर्म हो जाएगा ना, जब ये जो है सोया मिल्क गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपको साइट्रिक डालना है, उसके बाद गैस बंद कर देना है और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दही का रूप हो जाएगा, बिल्कुल दही का रूप हो जाएगा दोस्तों। अब बिल्कुल जैसे हमने ये प्रोसीजर अपनाया था ना सेम, बिल्कुल फिर ऐसे ही प्रोसीजर अपनाना है। फिर क्या करना है दोस्तों, इसी तरीके से बर्तन में आप क्या करेंगे, ये जो डालेंगे आप, ठीक है, इस ये सॉरी देखिए, ये जो है ना, जो मैंने आपको बताया ये दही की तरह तैयार हो जाएगा, ये आप यहाँ पर डालेंगे इसमें कपड़े में। मैं आपको कपड़ा दिखा देता हूँ, जैसे कि दोस्तों ये छोटा कपड़ा है, जो बड़ा कपड़ा होगा ना उस कपड़े में आप इस तरीके से डाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये बड़ा कपड़ा है, अब जैसे इसे निकालेंगे, किसी भी सामान से निकाल सकते हैं आप, लीटर से, या फिर आपको कोई भी सामान है ऐसा दोस्तों, गिलास से या मग्गे से, इसे निकालकर आपको इस तरीके से डाल देना है। यानी कि इसके ऊपर लगाएंगे ना आप इस तरीके से कपड़ा, तो जब ये लगा देंगे तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से इसे नचोड़ देंगे, तो यहाँ पानी आ जाएगा, तो इस पानी को आप फेंक देंगे। ये पानी आ गया, इस पानी को आप फेंक देंगे। उसके बाद में, इसके बाद जो गाड़ी ले है दोस्तों, ये गाड़ी ले है, ठीक है, गाड़ी जो आपने दही यहाँ से निकाल कर यहाँ रखा है, तो ये गाड़ी ले है मेरे भाई। तो ये गाड़ी ले जो है इस तरीके से जब आप ये खोलेंगे ऐसे इस तरीके से, अब ये गाड़ी ले है इसमें, तो फिर इस तरीके से ढक देंगे, इस तरीके, इसी कपड़े से ही ऐसे ही ढक देंगे मेरे भाई, इस तरीके से ढक देंगे, ठीक है। ऐसे आप 3-4 कपड़े ले लेना, क्योंकि आप जो है दोस्तों देखिए 2 किलो आपके पास में, ये जो है 2 किलो होगी ना दाल, तो इस तरीके से आपको 3-4 कपड़े चाहिए, तो इस तरीके से यूं ढक देंगे, ठीक है। आधे किलो जो है एक रुमाल में या एक कपड़े में आ जाएगी, तो इस तरीके ढक देंगे। फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा वजन रख देंगे, और जब वजन रखेंगे तो 2 घंटे ऐसे रहने देना आप, बिल्कुल दबाना नहीं है, बिल्कुल इसे, बिल्कुल मतलब इतना है कि जितना इसका पानी और निचोड़ जाए, इस हिसाब से इसे दबा के रख देंगे, ठीक है। कोई सामान रख देंगे इसके ऊपर। अब जब ये 1 घंटे में सूख जाएगा, सूखने के बाद दोस्तों आपका जो है इस तरीके से ये टिक्की बन जाएगी, ये ऐसे टिक्की बन जाएगी, ठीक है। और ये टिक्के बनने के बाद में आप इसके टुकड़े कर लेंगे, चाकू से टुकड़े कर लेंगे। ये जो पानी है दोस्तों ये तो आप फेंक देंगे, ठीक है। और बाकी ये जो है आपको मैंने टिक्की बताई है, इसके टुकड़े कर लेंगे। इसके टुकड़े कर लिए आपने, तो ये दोस्तों आपका कौन सा प्रोडक्ट तैयार हो गया, बताइए मेरे भाई। ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। इसे लोग क्या बोलते हैं, इसे टोफू भी बोलते हैं, टोफू या फिर सोया पनीर। ये आपका सोया पनीर तैयार हो गया, जो कि मार्केट में कितने रुपए किलो बिकता है दोस्तों, ये बिकता है सोया पनीर, ये कितने का बिकता है, 300 रुपए किलो दोस्तों, 350 रुपए किलो तक बिकता है, लेकिन मैं 300 रुपए किलो ही मान लेता हूं, 300 रुपए किलो ही बिकता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचेंगे तो आप 300 रुपए किलो देंगे, ठीक है। आप इस काम को किस तरीके से करेंगे वो मैं पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए ये 300 रुपए किलो तैयार हो गया, तो आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से सेल करेंगे, जैसे कि आप जो है देखिए दोस्तों डेयरी पर दे सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी दुकान पर रख लेते हैं, दूध वगैरह रख लेते हैं ना, तो उनको दे सकते हैं, या फिर आप जो है एक विजिटिंग कार्ड छपवाइए दोस्तों, जो विजिटिंग कार्ड होते हैं ना, तो वो आपको बांटने हैं, अपना प्रचार करना है। तो ये कहां पर जाएंगे, शादी ब्याह में, किसी प्रोग्राम में, पहले देखा दोस्तों आपने जो है जो दूध होता है वैसा, तो उसका जो है पनीर बनता था, है ना, शादी ब्याह में चलता था। लेकिन मेरे भाई अब जो है सोयाबीन का पनीर ही ज्यादा चलता है, टोफू ज्यादा चलता है, क्योंकि सोयाबीन में बहुत सारे प्रोटीन, बहुत से विटामिन होते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। मैंने आपको बताया तो शुरू में कि रामदेव बाबा खुद प्रचार करते हैं, वो खुद बनवाते हैं अपनी कंपनी में, मेरे भाई खुद बनवाते हैं, और वो कहते हैं कि ये भविष्य का बिजनेस है। और मैं कहता हूं आपसे दोस्तों कि ये वाकई ही भविष्य का बिजनेस है मेरे भाई। और देखो दोस्तों, इससे खाली ये सोयाबीन पनीर ही तैयार नहीं होता है, इससे बाद में आप करना चाहे ना सोयाबीन के जरिए आप जो है रसगुल्ले भी बना सकते हैं, जो सफेद वाले रसगुल्ले होते हैं वो भी बन जाते हैं इससे, दही भी बन जाता है, इतने सारे आइटम बन जाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों एक बात बताना भूल गया आपको, देखिए मैं आपको शायद बीच में भूल गया, मैं अब बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे ये खोल आएगा ना दोस्तों, ये जो खोल आएगा, ठीक है, जैसे ये खोला आएगा तो यहाँ पे कुछ झाग से आ जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर झाग से आ जाएंगे, तो वो झाग जो है ना वो निकाल कर फेंक देने हैं। ये बताना मैं आपको भूल गया था, मैं अब बता रहा हूं आपको। जो ये झाग आते हैं वो झाग जो है आपको निकाल के फेंक देने हैं, ठीक है। तो इससे दोस्तों मैंने जो बताया आपको, रसगुल्ले भी बनते हैं, है ना, दही भी बनता है, और इस तरीके से पनीर भी बनता है मेरे भाई, 300 रुपए किलो। और मैं आपको बता दूं कि 2 केजी में कितने किलो पनीर तैयार हो जाएगा, 1 किलो सोयाबीन में 1.5 किलो से ज्यादा पनीर तैयार होता है, 1 किलो सोयाबीन में 1.5 किलो से ज्यादा। तो दोस्तों 2 किलो में कितना हो जाएगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, लगभग लगभग दोस्तों
3.5 केजी पनीर हो जाएगा। और 3.5 केजी पनीर कितने का हो जाता है? लगभग लगभग दोस्तों 1000 का तो हो ही जाएगा। अगर डायरेक्ट आप कस्टमर को देते हो, शादी ब्याह से ऑर्डर आता है, किसी प्रोग्राम से ऑर्डर आता है, तो 1000 रुपए का, यानी कि 1000 में से अगर 120 है, चलिए मैंने दोस्तों गैस का खर्चा भी मान लिया, साइट्रिक एसिड भी डाल लिया, तो आपका कितना हो गया? 150 रुपए हो गया, ठीक है। और मैं 1000 रुपए में से कितना घटा देता हूं? 150 रुपए घटा देता हूं, तो कितना हो गए? 850 मेरे भाई। और ये 2 किलो सोयाबीन है, अभी 2 किलो है। अभी आपको किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है, किसी दुकान की जरूरत नहीं है, अभी आप ऐसे ही बनाइए। उसके बाद दोस्तों आप जो है मशीन भी लेकर आ सकते हैं। अभी ये दोस्तों 2 किलो है ना, धीरे धीरे जब आपका प्रचार होता चला जाएगा तो ये 5 किलो भी हो जाएगी, 10 किलो भी, 20 किलो भी, 50 किलो भी होंगे। ये दोस्तों भविष्य का बिजनेस है, आने वाला बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है सोयाबीन कितना हेल्थ के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, कितना फायदेमंद है। तो आप इस काम को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब भी आपकी ये समझ में नहीं आया हो कि ये बनता कैसे है, तो आप YouTube पे सर्च कर कर देख लीजिए कि सोयाबीन का पनीर कैसा बनता है, सोयाबीन दाल का रसगुल्ले कैसे बनते हैं। ये सब कुछ वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तब बनाना सीख सकते हैं। ये घर पर ही बन जाएगा। अभी आपको किसी भी तरह की मशीन की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया आपको किस तरीके से करना है, जैसे डेयरी वगैरह है, दुकानों पर, जो कि आपने देखा होगा होटल होते हैं ना, होटल होटल पर दीजिए दोस्तों, जो खाने के होटल होते हैं वहां पर दीजिए, क्योंकि खाने का आइटम है। और शादी ब्याह में तो बहुत ही ज्यादा बनाया जाता है दोस्तों, ये टोफू बोलते हैं इसे। ये टोफू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, पैकेटों में बिकता है दोस्तों, ये सामान पैकेटों में बिकता है, ये पैकेटों में पैक होकर बिकता है, जिसे कि सोया पनीर कहा जाता है। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए ये किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि आपके पास में पूंजी नहीं है मेरे भाई, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मुझे कोई सा ऐसा बिजनेस चाहिए, अलग बिजनेस चाहिए। देखिए कोई यूनिक चीज सोचेंगे ना आप, क्या मुझे बिल्कुल यूनिक सोचना है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब हर व्यक्ति जानता है कि पनीर तो हर व्यक्ति खाता ही है, और आप दे रहे हैं सोयाबीन का पनीर, तो लोग खाएंगे, बहुत शौक से खाएंगे, बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, बहुत अच्छा बनता है इसका। तो सोयाबीन का पनीर, और इसमें देखिए मुनाफा कितना ज्यादा है, जहां आपके 150 रुपए लगे और यहाँ पर कितने हैं दोस्तों? 1000 रुपए। तो इसमें कितना अच्छा प्रॉफिट आपका हो जाएगा दोस्तों। आप महीने के बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हैं दोस्तों। और देखिए यकीन मानिए ये बिजनेस ऐसा है कि आने वाला भविष्य, मैं फिर बता रहा हूँ दोबारा से आपको, आने वाला भविष्य है मेरे भाई, और खाने वाला आइटम है, ये चलना ही चलना है। ये ऐसे गरीब भाइयों के लिए है जिनके पास में पूंजी नहीं है, नाम मात्र पूंजी है, और जिनके पास में पूंजी है वो भी लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं इस काम को। ये काम ऐसा है कि कम पूंजी से भी होता है, ज्यादा पूंजी से स्टार्ट हो सकता है। और जो देखिए दोस्तों, अगर कोई इस बिजनेस को नहीं करना चाहे, जो इस हिसाब से आया हो इस वीडियो में कि मुझे ढेर सारा पैसा लगाना है, बहुत सारा पैसा लगाना है, तो मैं आपको बता दूं, आप नहीं करना चाहते इस बिजनेस को, तो ऐसे लोगों को बता दीजिए जिन्हें इस बिजनेस की जरा जरूरत है दोस्तों, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, और चंद पैसों के लिए पसीना बहाते रहते हैं मेरे भाई, और ये इस काम को कर कर बहुत अच्छा पैसा कमा ले। ऐसे लोगों, ऐसे जरूरतमंद लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जो भाई देख रहे हो दोस्तों, तो कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करके ये बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।